ऑर्डर ट्रेवर्सल पढ़ेंगे। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री के अंदर हम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं ना कि बाइनरी ट्री के अंदर लेवल्स होते हैं क्या है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लेवल क्या होते हैं, मीन्स कि ये आपका लेवल 0 है एक एक लाइन में, पूरी लाइन के। ठीक है, ये आपका लेवल 1 है और ये वाला आपका कौन सा लेवल है, 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर और इससे नीचे होते तो वो लेवल 3 होता, 4 होता, अप टू n हो जाता है। ठीक है, कहाँ से लेवल स्टार्ट हो रहे हैं आपके, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 और ये लेवल 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल। ठीक है, मीन्स कि हमने इनको ट्रिवर्स करना है, हमने अपने ट्री को रीड करना है लेवल ऑर्डर के लिहाज से। लेवल का अब आपको पता चल गया ना, इनको अब हमने लेवल के ऑर्डर के लिहाज से ट्रिवर्स करना है। मीन्स कि अगर हम इसको लेवल ऑर्डर के लिहाज से ट्रिवर्स करें तो हमारे पास किस तरह ये मतलब रीड हो के, मीन्स कि इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। पहले हम इस लेवल को ट्रेवर्स करें तो क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेवल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या है, 2 है और फिर 3 है। ठीक है, उसके बाद जो हम दूसरा लेवल स्टार्ट करते हैं 0 1 मीन्स के लास्ट वाला जो लेवल है उसमें क्या है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है और फिर 7 है। ठीक है, ये लेवल ऑर्डर रिवर्सल की तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही होगी वो ये आ रही होगी। ठीक है, अब हम इसे करेंगे कैसे, कोडिंग के थ्रू, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। हमें आउटपुट का तो पता चल गया, ये आनी चाहिए हमारे पास। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपना जो भी होगा ना, मीन्स के रूट नोड जो हमारा होगा, रूट नोड सबसे पहले यहाँ पे हमें एक डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसका नाम होगा क्यू। ठीक है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, मीन्स के हम जितने भी इसके अंदर नोड्स आ रहे हैं ना उन सब का एड्रेस पास करेंगे क्यू के अंदर। क्यू के अंदर हम पास करेंगे अपना एड्रेस और फिर जो भी हमने आउटपुट लेनी होगी ना वो हम आउटपुट कहाँ पे स्टोर करते जाएंगे, एक वेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम दो चीजें यूज करने वाले हैं, एक तो हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और एक हम इस्तेमाल करेंगे किसका, क्यू का। तो सबसे पहले तो हमने रूट नोड मीन्स के इसमें पास कर दी। आपने याद रखना है कि हम क्यू के अंदर इसका एड्रेस पास कर रहे होंगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हम क्यू के अंदर अच्छा ये मैं आपको इसकी रीजन बाद में बताती हूँ। तो पहले आपको ये बताती हूँ कि आपकी इजीनेस के लिए आपने लेट्स सपोज कि आप अभी फिलहाल आप क्या डाल रहे हो, अपना डाटा डाल रहे हो क्यू के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आपने रूट का डाटा क्यू के अंदर डाल दिया, तो क्यू के अंदर डाल दिया, ये क्यू है। सबसे पहले आपने क्या बनाई, क्यू बनाई, उसके अंदर अपना जो रूट है, रूट नोड है वो पास कर दिया। ऐसे ही है, हमने सिर्फ क्यू के अंदर अभी अपना रूट नोड पास किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस रूट नोड को यहाँ से पॉप करा लेंगे। क्यू के अंदर हम इंसर्शन कैसे करते हैं, लाइन के अंदर दाखिल कहाँ से हुआ जाता है, बैक से, और हम डिलीशन कहाँ से करते हैं, उसकी फ्रंट से। मीन्स के हम पॉप कहाँ से करते हैं, फ्रंट से। तो हम इसको अब पॉप करा लेंगे, मीन्स के ये क्यू में से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अपने खत्म होने से पहले क्या कहेगा कि मेरे लेफ्ट और राइट में जो भी नोड्स है ना वो मेरे पीछे लगाओ। पहले यहाँ पे लगाओ, मेरे लेफ्ट और राइट चाइल्ड को यहाँ पे आप डाल दो क्यू के अंदर, और फिर यहाँ से पॉप हो जाएगा। यहाँ से पॉप कराने का क्या मकसद है कि वो हमारे वेक्टर में चला जाए। ठीक है, हमारा एक वेक्टर हमने बनाया होगा b नाम का, तो उसके अंदर अब क्या हमारा चला जाएगा, 1 चला जाएगा। उसके बाद अब मैंने क्या देखा, 2 देखा, तो 2 जो है अब इसको हमने पॉप कराना है। पहले एक दफा तो हम इसके अंदर क्यू के अंदर पुश कराते हैं और फिर इसका जो फ्रंट एलिमेंट होता है ना वो ले लेते हैं और उसको पॉप कराते हैं। लेकिन पॉप कराने का मकसद क्या होता है कि वो देख ले अगर उसका कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो क्यू के अंदर पीछे लगवा दे, ताकि उसे पता हो कि मेरे पीछे ये आने है। अब 2 आया तो 2 कहेगा हाँ भाई मेरे लेफ्ट और राइट चाइल्ड भी हैं, वो कौन है, एक तो 4 है और एक 5 है। वो कहेगा मैं पॉप होने से पहले अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड को क्यू के अंदर डलवाऊंगा। ठीक है, वो क्या डालेगा यहाँ पे, 4 और 5, और फिर यहाँ से पॉप हो जाएगा 2। अब 2 हमारा क्यू के अंदर से पॉप हो गया। लेट्स सपोज वेक्टर जो है ना वो ये है। ठीक है, अब इस वेक्टर के अंदर सबसे पहले आ गया हमारा 1। ठीक है, इस वेक्टर के अंदर हमने डाल दिया 1 और फिर 2 भी आ गया क्योंकि वो अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्यू के अंदर डलवा आया है।
ठीक है। उसके बाद अब 3 की बारी आ गई, ठीक है। क्यू के अंदर आप तरतीब से चल रहे हो ना, अब 3 को हमने पॉप कराना है, लेकिन 3 क्या कहेगा, ये भी यही कहेगा कि मुझे पॉप कराने से पहले मेरे लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो क्यू के अंदर लगा दो। तो हम देखेंगे कि क्या 3 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, यस करते हैं। इसका लेफ्ट चाइल्ड है 6, राइट चाइल्ड है इसका 7, तो हम क्यू के अंदर डाल देंगे इसका लेफ्ट भी, इसका लेफ्ट चाइल्ड भी और इसका राइट चाइल्ड भी। तो इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्या है, एक है 6, ठीक है, और एक डालेंगे 7, ये क्यू के अंदर डाल के अब ये पॉप होके कहाँ आ जाएगा, हमारे आंसर के अंदर, जिसके मीन्स के वेक्टर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अब 4 की बारी आ गई। अब आप 4 देखें अपने ट्री के अंदर, 4 देखें क्या उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, 4 ये बड़ा हुआ है, ठीक है। इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स कि ये अब अपनी क्यू के अंदर पीछे किसी को भी नहीं लगवाएगा और सिंपली यहाँ से पॉप होके वेक्टर के अंदर आराम से ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारी किसकी बारी आ गई है, 5 की, ठीक है। अब 5 को देख लेते हैं। 5 का राइट और लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, ट्री के अंदर गए, 5 का भी ना लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही इसका कोई राइट चाइल्ड है, मीन्स कि ये भी आराम से पॉप हो जाएगा इसके अंदर से और कहाँ ऐड हो जाएगा, हमारे वेक्टर के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, अब किसकी बारी आई क्यू के अंदर रीड करने की, 6 की। 6 का भी लेफ्ट ना राइट कोई भी चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपली वहां से पॉप होगा और वेक्टर के अंदर ऐड हो जाएगा। अब 7 को देखा, क्या 7 का लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो वो भी वहां से पॉप होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो आउटपुट आ गई है वो आई है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी पहले ही मैंने आपको बताई थी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करने से हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, वो ये आएगी। तो क्या देख लें, ये वाली आउटपुट और ये जो हमने अपनी लॉजिक के थ्रू करवाई है आउटपुट सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है। तो मीन्स के अब हम लॉजिक कौन सी यूज कर रहे होंगे, एक तो हम इसके अंदर क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपना अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये जो डाटा डाला ना क्यू के अंदर, ये डाटा जो है आपने क्यू के अंदर पास नहीं करना, आपने क्या करना है, क्यू के अंदर उनका एड्रेस पास करना है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे डाला है 1, ठीक है, 1 तो आपने डाल दिया। अब हमारा काम क्या है, इस क्यू का जो फ्रंट वाला है ना, एक ले लेंगे टेम्प वेरिएबल में, ठीक है। टेम्प अगर मैं इसको दूं, मीन्स के हमने क्या लेना है, क्यू का फ्रंट एलिमेंट लेना ना, तो वो किसी चीज में तो डालना ना, जाहिर है। अब देखेंगे क्या क्यू, अब टेम्प जो हमने लिया है इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब 1 देखें, 1 को देख के क्या पता चल रहा है इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड, नो, हमें डाटा से पता चल ही नहीं सकता कि उसका लेफ्ट पार्ट भी है एग्जिस्ट करता है या राइट। वो तो हम यहाँ से देख रहे थे तो हमें आसानी हो गई, लेकिन वहां पे हम कोडिंग के दौरान देख तो नहीं ना रहे होते। तो यहाँ पे हम इस वजह से यहाँ पे क्या डाल रहे होंगे, अपने क्यू के अंदर एड्रेस पास कराएंगे। लेट्स सपोज यही 1 जो है वो 100 इंडेक्स पे बना हुआ है, तो वो इस 100 वाले पे जाएगा, मीन्स कि ये वाला नोड बना हुआ है, तो इस नोड का जो लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है ना, ये नोड चूंकि 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है हमारे ट्री का, एक ये तो डाटा है, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट पार्ट है। तो अब इस एड्रेस का लेफ्ट भी एग्जिस्ट करता है, इसका राइट भी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसका इजीली कह सकते हैं कि चेक करो इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो वो क्यू के अंदर डाल दो। ये रीजन थी कि हम क्यू किस टाइप की लेंगे, एक नोड टाइप की लेंगे, और जो वेक्टर है जिसके अंदर हमने आंसर लेना है वो हम इंटीजर टाइप का ले लेंगे, ठीक है। सिंपली यही लॉजिक आपने यूज करनी है। सिर्फ आपने क्यू ली, क्यू के अंदर आपने एड्रेसेस पास करवाया, उसका फ्रंट एलिमेंट टेम्प के अंदर स्टोर करवाया और फिर जो उसको पॉप करवा के वेक्टर के अंदर आपने टेम्प का डाटा डाल दिया, वेक्टर के अंदर टेम्प का डाटा डाल दिया, क्योंकि क्यू से तो आपने टेम्प लिया तो टेम्प का डाटा ही आप डाल रहे हैं ना वेक्टर के अंदर, क्योंकि इंटीजर टाइप का। तो अब चेक कर लेंगे कि अगर टेम्प का जो डाटा है, अगर हमारे टेम्प का जो डाटा है उसका लेफ्ट और अगर एग्जिस्ट करता है टेम्प का लेफ्ट या राइट, तो उसको हम क्या कर देंगे, अगर उसका लेफ्ट और तो वो क्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसका हम कोड पार्ट में समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब ये देखें, ये मैंने ट्री के लिए नोड की क्लास लिखी हुई है, इसमें क्या होता है लेफ्ट और राइट पॉइंटर होते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर वैल्यू डाल दी है। अब हमें
पता है कि हम अपने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर क्या यूज कर रहे होते हैं। हम एक तो क्यू यूज करते हैं, हैश इंक्लूड क्यू, ठीक है। अब हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का हम कोड लिखेंगे। तो इसमें हमें पता चल गया, इसके कंसेप्ट से पता चल गया हुआ है कि हमें इसके अंदर किस किस चीज की जरूरत है। हमें एक तो जरूरत पड़ेगी एक क्यू की, ठीक है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर की। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी हैश इंक्लूड वेक्टर की। दो चीजें जो कि हमने न्यू इंक्लूड की हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर, वो हमने क्या कर ली, यहाँ पे इंक्लूड भी कर ली। उसके बाद मैंने ट्री का सिर्फ नोड की क्लास लिखी है, सेम एज इट इज, जो कि इसका नोड लेफ्ट राइट और डाटा पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और इसके अंदर बाइनरी ट्री का फंक्शन की मदद से मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगी। सबसे पहले तो हमारा काम ये होगा कि हम बाइनरी ट्री को पहले बना लें। बाइनरी ट्री जब बन जाए फिर उसके ऊपर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे। जाहिर है जब हमारे पास ट्री होगा तभी हम उसको रीड करेंगे ना। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रूट नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, सी आउट एंटर द रूट नोड। तो रूट नोड आप डाल दो, ठीक है, ओके, हम डाल देते हैं। इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं बाइनरी ट्री का फंक्शन। ऊपर हम इसको डिफाइन करेंगे, नीचे हमने इसको सिर्फ कॉल किया। अब इसी फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप मैंने रख दी नोड पॉइंटर बाइनरी ट्री, ठीक है। इस फंक्शन का नाम रखा, ओके। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम एक वैल्यू इनपुट लेते हैं, ठीक है। एक वैल्यू इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू ली, ठीक है, इसको इनपुट लिया और इसको फौरन से चेक कर लिया। अगर ये वाली वैल्यू जो है -1 अगर आपने डाल दी है तो इसका मतलब आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। उस सूरत में रिटर्न क्या करना है, नल, रिटर्न नल, ठीक है। उसके बाद अब आपने ये वैल्यू जब जैसे ही डाली उसको चेक कर लिया, अगर वो ठीक है मतलब -1 नहीं है तो आपको एक नोड बनानी पड़ेगी, ठीक है, नोड पॉइंटर। अब उस नोड का नाम भी रख लिया मैंने, टेम्प मीन्स के न्यू नोड, जिसके अंदर अब वो वाली वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमारा ये ही था हमारा मेन फंक्शन। उसके बाद हमने इसी नोड के लेफ्ट पे और इसी नोड के राइट पे हमें कुछ डालना होगा, मीन्स के टेम्प के लेफ्ट में हम क्या डालेंगे, बाइनरी ट्री फंक्शन को ही कॉल करेंगे ताकि वो वैल्यू इनपुट ले, चेक करे और नया नोड बना दे। जाहिर है इसी के लेफ्ट में हम नोड बनाते जाएंगे। हम सिर्फ एक दफा नोड बनाएंगे और रिकरियन की मदद से अपने फंक्शन को कॉल करते जाएंगे, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है सेम एज इट इज ऐसे ही लिखना है, कोई स्पेलिंग के मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रिकरियन होती है। और टेम्प के राइट में आप क्या डाल दो, राइट में आप डाल दो बाइनरी ट्री फंक्शन को कॉल करो, बाइनरी ट्री, और जो भी वो रिटर्न करे वो टेम्प के राइट में डाल दो। तो हम इसकी इजीनेस के लिए ज्यादा अच्छा दिखे हम स्टेटमेंट्स कुछ लिख देते हैं, एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ किसका, एक्स का लेफ्ट चाइल्ड हम डालेंगे, ठीक है, और एंटर। उसके बाद इसके ऊपर भी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि सेम वही स्टेटमेंट लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, राइट चाइल्ड। इसी को कंट्रोल C किया, अब इसी को पेस्ट करते हैं, एंटर द राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड हमने इसका डाल दिया। उसके बाद हमारा क्या काम है कि हमने अपने इस टेम्प वेरिएबल को रिटर्न कराना है। सिंपल क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, रिटर्न टेम्प। यहाँ तक हमने क्या किया है, बाइनरी ट्री फंक्शन का अपना कोड कंप्लीट किया है। जबकि ये वाला तो मैंने काम आपको पहले भी करवाया हुआ था। इस वीडियो में जो हम देख रहे होंगे वो हमने देखना था लेवल ऑर्डर
ट्रेवर्सल, इसका हम फंक्शन कैसे लिखेंगे। अब लॉजिक के थ्रू आपको इतनी समझ आ गई होगी कि हमें एंड पे रिटर्न क्या करना है। ये जो हम वैल्यूज दे रहे थे ये कहाँ पे स्टोर करा रहे थे, एक वेक्टर के अंदर। तो हम फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या रख देंगे, वेक्टर रख देंगे। तो वेक्टर किस टाइप का होगा, वेक्टर होगा हमारा इंटीजर टाइप का। तो ये हमारी फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी। अब फंक्शन का नाम लिख लिया लेवल ऑर्डर, ठीक है, लेवल ऑर्डर। उसके बाद हमें इसके अंदर नोड पॉइंटर रूट डालने की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। सबसे पहले हम एक क्यू बना लेंगे, ठीक है। क्यू किस टाइप की हमें बनानी पड़ेगी, नोड पॉइंटर। जाहिर है ये अपने अंदर एड्रेस बनाएगा, स्टोर करेगा, तो इस क्यू का नाम रख दिया मैंने क्यू। इसके बाद हमें एक वेक्टर बनाने की जरूरत है, वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। इसका नाम मैंने रख दिया वी। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है ना, क्यू के अंदर क्या पुश करना है, रूट। क्यू के अंदर क्या पुश करना है, क्यू के अंदर पुश कर दो आप रूट नोड। ओके, अब ये जैसे ही पुश कर लिया आप एक नोड पॉइंटर टेम्प बना लोगे, ठीक है। अब जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम क्या करते रहेंगे, क्यू का फ्रंट एलिमेंट इस टेम्प में डालेंगे, ठीक है। तो टेम्प में डाल दो, टेम्प इज इक्वल टू क्यू का फ्रंट, क्यू का फ्रंट। ओके, क्यू का फ्रंट हम टेम्प में डाल देंगे और इसी को क्यू के अंदर से जो हमने टेम्प में डाल दिया, चूंकि अब इसी को हम क्या कर देंगे, क्यू में से पॉप भी कर देंगे। ओके, अब हमारा काम क्या है, इस टेम्प के डाटा को पुश बैक करना है वेक्टर के अंदर। तो वेक्टर में पुश बैक हम क्या करेंगे, टेम्प का डाटा, टेम्प का डाटा हम डाल देंगे वेक्टर के अंदर। और इसके बाद चेक कर लेंगे कि अगर टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको भी आप क्यू में पीछे लगा दो, मींस के क्यू के अंदर आप पुश करा दो अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, मींस के क्यू के अंदर आप क्या पुश करा दो, टेम्प का लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह दूसरी सिचुएशन हमारे पास हो सकती है कि अगर हमारे टेम्प का राइट एग्जिस्ट करता है, टेम्प ऑफ राइट एग्जिस्ट करता है, तो क्या करो, उसको भी आप सिंपली क्यू के अंदर पुश करा दो, किसको, टेम्प के राइट को। ओके, अब लास्ट पे हमारा काम सिर्फ ये रह गया है कि अब हम अपने वेक्टर को रिटर्न कर सकते हैं व्हाइल लूप के खत्म होने के बाद, रिटर्न बी। अब हमारा काम क्या है, ये हमारा जो फंक्शन है ना वो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का कंप्लीट हो गया। हमने क्यू ली, वेक्टर लिया, क्यू के अंदर सबसे पहले रूट नोड पास कर दिया उसका एड्रेस, और जब तक खत्म नहीं होते उसका टेम्प के अंदर डाला, उसको कंपेयर किया, लेफ्ट राइट एग्जिस्ट करता है तो वो भी क्यू के अंदर डाल दिया, और लास्ट पे हमने वेक्टर रिटर्न कर दिया लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब हमारा काम क्या है कि हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का फंक्शन बनाया है इसका मैंने नाम क्या रखा, इसकी रिटर्न टाइप चूंकि वेक्टर है, इसको रिसीव भी कौन करेगा, एक वेक्टर ही रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि इस फंक्शन को रिसीव करेगा, वेक्टर इंटीजर टाइप का। इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया आंस इज इक्वल टू, फंक्शन को कॉल किया लेवल ऑर्डर, जिसके अंदर सिर्फ रूट नोड पास किया गया था। अब वेक्टर को प्रिंट कराने के लिए भी हमें सेम फॉर लूप लगाना पड़ेगा जैसे हम एरे को प्रिंट कराते थे, क्योंकि वेक्टर के अंदर कोई हमने एक वैल्यू तो डाली नहीं हुई, इसके अंदर कितनी ज्यादा वैल्यूज हमने पुश की हुई हैं, तो हम यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। आई कहाँ तक चलेगा, हमारे आंस डॉट साइज तक, मीन्स के हमारे वेक्टर के साइज तक। तो यहाँ पे अब वेक्टर ये सारा जो फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है वो आंस के इक्वल आ गया, इसलिए हमने लगाया यहाँ पे आंस के साइज तक हम लूप चलाएंगे। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यस, अब आप सी आउट करा दो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल मीन्स के आंस ऑफ आई को, तो कुछ अच्छा दिखे, यहाँ पे स्पेस लगा दी और फिर यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने अपने फंक्शन को कॉल भी कर लिया, ठीक है, और उसको प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप लगा लिया। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, कंपाइल करके देखते हैं। यस, हमारा 0 एरर है, इसे रन करते हैं। सबसे पहले एंटर द रूट नोड 1 डाल दिया। अब कह रहे हैं लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 1 आप डालना चाहोगे, यस मैंने 2 डाल दिया। एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2, 3 डाल दिया। 3 का लेफ्ट चाइल्ड अगर पूछ रहे हैं तो मैं कहती हूँ
चलें 4 डाल दो, एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4, 4 का मैं -1 डाल देती हूँ, इसका -1। अब 3 का लेफ्ट चाइल्ड पूछ रहे हैं, अगर मैं डाल दूँ 2, तो 2 का अगर लेफ्ट चाइल्ड पूछें, राइट चाइल्ड पूछे, मैं -1 डाला, ओके इसका -1 डाला, एंटर द राइट चाइल्ड ऑफ 1, तो 1 का यस मैं 4 डाल देती हूँ, अगर 4 का कहें तो उसका मैं डाल रही हूँ 6। अच्छा अभी 6 का -1 कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, और खत्म करना हो तो -1 डालते जाएं। तो ये हमारा जो है ना लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल उसने कर लिया है। अब आप इसको कॉपी के ऊपर ड्रॉ करके जो भी आप इनपुट दें उसको देख सकते हैं कि क्या इसने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको दी है या नहीं। यस, ये हमारी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल थी, ये कंप्लीट हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। यही हमारा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सेम यही कोड हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये आपने जरूर करना है।